कभी कभी प्लान नहीं, बस निकल जाना चाहिए। ऑफिस ख़त्म हुआ और हमने तय कर लिया कि चलो एक छोटी सी ट्रिप हो जाए। अपनी गाड़ी की स्टार्ट बटन दबाई और सफ़र शुरू। सड़कों पर ठंडी हवा, म्यूज़िक ऑन और दिल में बस एक ही सवाल, आगे क्या होगा। इस ट्रिप की खास बात ये थी कि हम पहली बार XUV 700 को लेकर पहाड़ों की ओर निकले थे। रात हुई, भूख लगी और फिर देखा एक शानदार ठिकाना, मन्नत हवेली। तो चलो आओ हम भी इस खूबसूरत रेस्टोरेंट की रौनक का मजा लें। आप देख सकते हैं कि शाइनी और पाखी इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अपने ही अंदाज में। अगर हम सुबह आए होते तो शायद लाइटों का ये नज़ारा हम देख नहीं पाते, लेकिन क्योंकि हम रात को आए हैं इसलिए यहाँ की रौनक और लाइटें, सारी चीज़ें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई यहाँ पर आए तो शाम को आए, ताकि इस जगह की पूरी खूबसूरती वो देख सके। हमने इस जगह को अच्छे से देखा, एंजॉय किया और फिर डिनर करके आगे निकल गए। हमारा प्लान ये था कि हम चंडीगढ़ के पास ज़ीरकपुर में जाकर रहें और वहीं पर स्टे लें और उसके बाद डिसाइड करें कि हमें जाना कहाँ है। आपको बता दें कि ज़ीरकपुर वो जगह है जहाँ पर शिमला और चंडीगढ़ के लिए रास्ता बाइफरकेट होता है। क्योंकि ये हमारा सडन ट्रिप था, इसलिए हमें ये नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है। हम तो बस निकल पड़े थे। तो चलिए कल हम आपसे शेयर करते हैं कि हम फाइनली कहाँ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं भी पता चला होगा तो आइडिया तो मिल ही गया होगा कि हम शिमला की तरफ जा रहे हैं। इन पहाड़ों से और यहाँ की वादियों से मौसम का भी आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो आपको बता दें कि हम लोग शिमला के पास तारा देवी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने एक नई गाड़ी खरीदी थी और हम वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा ट्रिप बनाए जिसमें हम इस गाड़ी को लेकर अपने ड्रीम डेस्टिनेशंस या हिल साइट्स की तरफ जाएं। तो ये ट्रिप हमारे लिए इसीलिए खास है क्योंकि इस बार हमने अपनी नई गाड़ी XUV 700 को हिल्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। हर सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हम टेंपल पहुंच गए। मंदिर में जाने से पहले यहाँ ढेर सारी दुकानें मिलती हैं जहाँ से आप प्रसाद और पूजा का सामान ले सकते हैं। हर चीज़ में एक श्रद्धा, एक अपनापन झलकता है। क्योंकि मंदिर एक ऊंचाई पे है तो चलिए आपको पहले हम नीचे से मंदिर के पहले दर्शन कराते हैं। पार्किंग की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना गाड़ी लाकर आराम से यहाँ खड़ी कर सकते हो। पूजा सामग्री लेने के बाद तो चलो हम भी चलें मंदिर की ओर। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स तो हैं। सीढ़ियों के साइड में आपको स्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। अगर किसी को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है तो वो स्लोप से भी जा सकते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम जाते वक्त सीढ़ियों से जाएंगे और वापस आते समय हम स्लोप का इस्तेमाल करेंगे। मंदिर साफ सुथरा था और मन को मोह लेने वाला। हर एक कदम के साथ मन और ज़्यादा शांत होता गया। भीड़ थी लेकिन शोर नहीं था। क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो लेना अलाउड नहीं था तो चलिए आपको मंदिर परिसर को बाहर से ही एक्सप्लोर कराते हैं। ये है तारा देवी मंदिर, शिमला की पहाड़ियों पर बसा एक पवित्र धाम। यह मंदिर समर्पित है माता तारा को, जो देवी काली का एक रूप मानी जाती हैं। तारा यानी सितारों की देवी। भक्तों का विश्वास है कि माता तारा न केवल रक्षा करती हैं, बल्कि अपने आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि, शक्ति और आध्यात्मिक शांति भी देती हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, अपने मन की मुराद लेकर और माँ की कृपा लेकर लौटते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है जहाँ आत्मा, आस्था और प्रकृति तीनों एक साथ मिलती हैं। तो चलिए मंदिर परिसर को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तारा देवी मंदिर का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सेन वंश के राजा भूपेंद्र सेन ने कराया था, जब उन्हें एक दिव्य स्वप्न में माता तारा देवी के दर्शन हुए। माँ ने उन्हें आदेश दिया कि एक स्थान पर उनकी मंदिर बनाई जाए, ताकि भक्त वहां आकर उनके दर्शन कर सकें और कृपा प्राप्त कर सकें।
राजा ने उसी स्थान पर मां की एक लकड़ी की प्रतिमा स्थापित की। कुछ वर्षों बाद राजा बलबीर सेन को भी मां तारा का दिव्य संकेत मिला। इस बार मां ने कहा कि उनका स्थान पहाड़ी की चोटी तारा पर्वत पर होना चाहिए। राजा ने आदेश दिया और मां की प्रतिमा को अष्टधातु से तैयार करवाया गया, जो 8 पवित्र धातुओं से बनी होती है। प्रतिमा को शंकर नामक हाथी पर बिठाकर बड़ी श्रद्धा के साथ पहाड़ी तक ले आया गया, जहां आज भी तारा देवी मंदिर पूरी भव्यता के साथ मौजूद है। मान्यता है, जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और आस्था के साथ यहाँ आते हैं, माँ तारा उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। सदियों पुराना तारा देवी मंदिर 2018 में नए रूप में एक बार फिर भक्तों के सामने आया। करीब 3.5 साल तक इसका पुनर्निर्माण चला और हर एक लकड़ी की नक्काशी में पारंपरिक पहाड़ी कला को जीवित रखा गया। सजावट में सोना, चांदी और श्रद्धा तीनों का समर्पण था। 20 जुलाई 2018 को 90 पुजारियों की उपस्थिति में मां तारा देवी की नई प्रतिमा को विधिवत स्थापित किया गया। मंदिर में आज मां तारा के साथ साथ देवी सरस्वती और मां काली की प्रतिमा भी विराजमान है। तीनों शक्तियां एक ही छत के नीचे एक अलौकिक ऊर्जा के रूप में। आसमान में बादल फैले हुए थे, जो कभी एक दूसरे से टकरा रहे थे तो कभी सूरज से खेल रहे थे। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था और पूरा माहौल काफ़ी सिनेमैटिक था। ऐसे माहौल में तो आप कितने भी वीडियोस बना लो वो कम ही लगता है। हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, महसूस करेंगे और उसके बाद वापसी के लिए निकलेंगे। दशहरा और दुर्गा अष्टमी जैसे पर्वों पर यहाँ विशाल भंडारा होता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। हालांकि बर्फबारी और बारिश में मौसम में यहाँ पहुँचना कठिन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हर जगह पर बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। दर्शन करने के बाद हम नीचे उतरे और बाहर की छोटी सी शॉप्स में कुछ शॉपिंग भी की, कुछ यादगार लिया और फिर पहुँच गए अपने गाड़ी की तरफ। अब हमें तय करना था वापसी का सफ़र, पर अब हमारा मन पहले से ज़्यादा शांत और भरा हुआ था। वापसी का सफ़र बहुत अच्छा था। उस समय बारिश स्टार्ट हो गई थी और पूरा सफ़र डाउनहिल बहुत ही रोमांचक था। आइए आपको दिखाते हैं बारिश के वक्त पहाड़ों के कुछ नज़ारे। मानसून में पहाड़ियों से लौटने का सफ़र अपने आप में एक जादू होता है। बादलों के साथ खेलती सड़कें, ताज़ी हवा और हरियाली में भीगी वादियाँ। बादल हमारे साथ साथ चल रहे थे। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर देखने पर हरियाली जैसे आंखों को छू रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और दिल में एक सुकून सिर्फ पहाड़ों की गोद से ही यह मिल सकता है। सड़कें गीली थीं और सफ़र रूहानी। कभी कभी तो लगता था कि चलती गाड़ी के साथ हम भी किसी पुरानी यादों में बह रहे हैं। यह सिर्फ वापसी नहीं था, ये एक एहसास था कि हम थोड़ी देर के लिए दुनिया से दूर होकर कहीं और किसी और सुकून में आ गए थे। लौटते वक्त जब रास्ता भीगा था और मौसम भी प्यारा, तभी एहसास हुआ कि अब भूख भी साथ साथ चलने लगी है। और तभी हमारी नज़र पड़ी हवेली पर। खूबसूरत, खुला और रॉयल एहसास देने वाला रेस्टोरेंट, जहाँ न सिर्फ खाना बल्कि माहौल भी दिल जीत लेता है। तो चलिए दोस्तों, आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं। एंट्री करते वक्त आपको एक गाड़ी का मॉडल दिखेगा, जो कि मुझे लगता है एक रॉयल्स रॉयस का मॉडल है। गाड़ी अच्छी है, मेंटेन्ड है, साफ़ है, लेकिन सिर्फ मॉडल पर्पस के लिए है। तो हमने भी उसकी वीडियो शूट की। लोग खड़े होकर इसमें फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। पूरी जगह आपको पंजाबी थीम में मिलेगी, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर आपको खाना हर क्यूजिन का मिलेगा। तो
तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसके बाहर की जगह और उसके बाद चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। अंदर जाते वक्त आपको एहसास होगा कि रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है और साफ़ है। जब आप सारी तरफ देखोगे तो आपको वहाँ पर एक थीम सा दिखेगा। इसका नाम है करनाल हवेली, क्योंकि ये करनाल में स्थित है। इस रेस्टोरेंट की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं, किस्सों से बनी थी। चारों ओर मशहूर हस्तियों की तस्वीरें, फिल्मी सितारे, स्पोर्ट्स लेजेंड्स, स्वतंत्रता सेनानी और ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर लगता है कि हर दीवार कुछ कह रही है। दीवारों पर लगी मशहूर हस्तियों की तस्वीरें, हर कोना कुछ कहता था। फिल्म, खेल, राजनीति, संगीत, हर चेहरे ने माहौल में एक अलग सी रौनक भर दी। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस रेस्टोरेंट की कुछ और तस्वीरें। हमने वहाँ खाना खाया, कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ वीडियोज़ और बहुत सारी मस्ती। अब लौटने का टाइम था, लेकिन सफ़र अब और भी मज़ेदार लग रहा था, क्योंकि यादें बन चुकी थी और दिल पूरी तरह खुश था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।